दोस्तों आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते होंगे कि एग्जाम का बहुत कम समय बचा है, अब हम क्या टॉपिक पढ़ें। या बहुत सारे ऐसे भी छात्र होंगे जो कुछ नहीं पढ़े होंगे, बहुत ज्यादा परेशान होंगे क्या पढ़ें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं जो टॉपिक का नाम लेने वाला हूं, जिस बुक का मैं नाम लेने वाला हूं, अगर आप उसे अच्छे ढंग से पढ़ेंगे तो यकीन मानिए आप उन तमाम छात्रों को पीछे छोड़ देंगे जो कि रैंडम किसी चीज की तैयारी करते हैं और फोकस वाली चीजें नहीं पढ़ते। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जनरल एबिलिटी टेस्ट का जो पेपर है उसमें किस तरह से आप आसानी से कुछ सर्टेन बुक पढ़कर ज्यादा स्कोर कर सकते हैं और कुछ सर्टेन टॉपिक को भी पढ़कर ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है जनरल एबिलिटी टेस्ट पेपर, इसमें कुल मिलाकर दोस्तों 150 क्वेश्चंस होते हैं। इस 150 क्वेश्चन में दोस्तों अगर हम ज्यादा मार्क्स लाएंगे मैथ को मिलाकर तो दोस्तों हम एसएसबी के लिए और अच्छे से पूरे मोटिवेशन के साथ जा सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि इसमें 50 क्वेश्चन फिक्स होता है इंग्लिश का, और बाकी जो होते हैं उसमें आपके 100 क्वेश्चन में आपके साइंस होते हैं, उसके बाद आपके एसएसटी के क्वेश्चंस होते हैं, उसके बाद आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है दोस्तों, इस 50 क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, इस 50 क्वेश्चन के लिए मेरे जो 42 वीडियो है उसको अगर आप देख लेंगे तो दोस्तों आपका ये क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं भी दोस्तों तो इसका मैंने काफी वीडियो बनाया है। लेकिन दोस्तों यहां पर बात है कि किस प्रकार से 100 क्वेश्चन में हम दोस्तों 60 प्लस आसानी से बिना कोई इंटरप्शन के स्कोर कर सकते हैं। यकीन माने दोस्तों मैं आपको सही बता रहा हूं, लेकिन सुनिएगा लास्ट तक। ठीक है, देखिए समझने का प्रयास कीजिए। अगर आप 100 क्वेश्चन को डीपली देखेंगे, 100 क्वेश्चन को, जिसमें दोस्तों आपके होते हैं एक पार्ट आपका साइंस के होते हैं, एक पार्ट दोस्तों आपके होते हैं आपके आर्ट्स के, और कुछ क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स के होते हैं। ठीक है, ये 3 सेक्शन इसमें से होते हैं, जिसमें से दोस्तों 30 से 45 तक में साइंस के क्वेश्चन चले जाते हैं। इसमें भी दोस्तों 30 से प्लस जाते हैं क्वेश्चन, और इसमें 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है कि इन सबों में सबसे अधिक किसमें स्कोर करना आसान है? दोस्तों इन सबों में सबसे अधिक स्कोर करना आसान है साइंस में, क्योंकि दोस्तों ये रैंडम टॉपिक है। आप बहुत सारी किताबें पढ़ेंगे तब आप 30 प्लस क्वेश्चन सही कर पाएंगे, लेकिन साइंस में मात्र आपको 3 काम करना है और 30 प्लस क्वेश्चन स्कोर करके ले जाइए। अगर नहीं आए तो फिर हमें बोलिएगा। दोस्तों हम पूरी मेहनत पिछले 10 साल के 5 साल के पेपर को एनालाइज करके हम ये वीडियो बनाए। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो हम सबसे पहले समझते हैं कि किस प्रकार से हम अभी जो रिसेंट के कुछ डे है उसमें अधिक से अधिक पढ़ सकते हैं। ठीक है, और मतलब अधिक से अधिक पढ़ सकते हैं और कम हमारा मटेरियल होगा। ठीक है, तो दोस्तों साइंस के लिए सबसे पहले आप क्या करो, अभी तक अगर नहीं किया है तो करना क्या है, देखो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है, पहले सुनो मेरी बात गौर से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये आपको क्या करना है दोस्तों, 2015 से लेकर 21 सेकेंड तक जितने भी हैं उसको पूरी तरह से कर लेना है। यकीन मानिए 6 पेपर हैं, 6 मतलब टाइम है तो 6 दूनी 12 पेपर हो जाएंगे, तो 12 से 13 पेपर होंगे, उसकी फुल एनालिसिस करोगे, 500 क्वेश्चन आपके बनेंगे। आपके फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए, कोई स्वयं में भी पूछे तो साइंस की इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं विद एनालिसिस। ठीक है, 2-3 दिन लगेंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपको क्या करना है, साइंस जो है 9th और 10th की किताब पढ़ना, इसके अलावा आप कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है, 9th और 10th की किताबें अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, बहुत दोस्तों अभी 19 तारीख ही है, अभी भी समय, 10 दिन में 9th 10th की किताबें आप आराम से खत्म कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। 5-5 घंटा 4-4 घंटा 3-3 घंटा समय देकर पढ़ के। ठीक है, तो दोस्तों इतना काम आपको करना है। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या करना है, इधर मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, पहले ये काम, ठीक है, तब आर्ट्स वाली चीज पर। इसके अलावा दोस्तों तीसरा काम आपको क्या करना है, अलग से आपको ल्यूसेंट का किताब आपके पास होगा ही होगा, ऑब्वियसली होगा। तो लूसेंट के किताब से आपको क्या करना है दोस्तों, विटामिन के नाम। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों मैं जो बताना चाहता हूं ध्यान से समझिएगा, विटामिन के नाम और डिजीज, कोई बीमारी होता है जैसे बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी, जैसे मान लीजिए वायरस से होने वाला बीमारी, इसको कर लेना। ठीक है, ओके, इतना काम आपको करना है साइंस के लिए। यकीन मानिए आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे साइंस में। अगर इतना काम आप कर लेते हैं ना तो जितना क्वेश्चन आएगा उतना में 1-2 छूटेगा, बाकी सारा कर लीजिएगा। ठीक है, ये काम आपको करना है दोस्तों। अब साइंस में इतना करने के बाद आपको क्या करना है, ये काम आप आराम से कर सकते हो, जितना बार आप कर सको अभी से उतना बार करो। अब हम आते हैं दोस्तों आर्ट्स के सेक्शन पे। ठीक है, आर्ट्स के सेक्शन में हम शुरुआत करेंगे दोस्तों पॉलिटी से। ठीक है, पॉलिटी में यानी जिसे आप लोग राजनीति शास्त्र कहते हैं। ठीक है, इसका भी वेटेज होता है, क्वेश्चन अच्छा इससे पूछा जाता है, लगभग इसका भी वेटेज अच्छा होता है एग्जाम में। ठीक है, आप वेटेज जो है वो पोर्शन आप देख लेना ABCD करके, मैंने जैसे एनडीए ने मेंशन किया उस तरह से मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया, मैं यहां बोलूंगा समय खराब हो जाएगा। ठीक है, तो पॉलिटी में भैया क्या पढ़े, दिमाग समझ नहीं आ रहा क्या पढ़े क्या ना पढ़े, बहुत ज्यादा इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत को देखते हो तो हमारा दिमाग का बत्ती उड़ जाता है। ठीक है, गाना सुनो, कजरा रे अपने याद हो जाएगा। ठीक है, देखो
पॉलिटी में क्या करना है ध्यान से समझिए। सबसे पहले इसमें 3 पिलर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना चाहिए। सबसे इसके कितने पिलर है बाबू? 3 पिलर है। 3 पिलर्स कौन कौन है? तो सबसे पहला पिलर जो है आर्टिकल्स है, दूसरा पिलर है पार्ट्स, और तीसरा पिलर है शेड्यूल। ठीक है, ध्यान है इस बात का। पहला पिलर है आर्टिकल्स, दूसरा पार्ट है पार्ट्स, और तीसरा पिलर है वो है शेड्यूल। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आप क्या करो कि पुराने जो संविधान है उसमें 1 से 395 है आर्टिकल, 22 पार्ट है, और शेड्यूल जो 12 है वो आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा? ऐसे पूछ देगा कि भाई बताओ कि यूनियन और टेरिटरीज संविधान के किस भाग में है? तो पार्ट 1 में आपसे पूछ देगा बताइए जो पंचायती राज संविधान के किस भाग में है? तो इसमें आप लटक जाएंगे। पहला काम आपको ये करना है, इससे 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, अगर मूड फिरा तो बहुत ज्यादा ही पूछेंगे। ठीक है, इसके अलावा क्या ध्यान देना है, ध्यान से समझिएगा। इसके अलावा आपको अनदर बात में क्या करना है, फंडामेंटल राइट्स करना है, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में आपको क्या करने हैं, इसे अच्छे से पढ़ने हैं। 3-4 पिलर, रीट्स के बारे में, जो रीट्स होते हैं, ठीक है, 4 रीट्स जो होते हैं उसके बारे में पढ़ लेने। ठीक है, और जो आर्टिकल इससे 12 से लेकर 35 जो चर्चा किया गया उसको डीपली समझना, और इसमें क्या अमेंडमेंट हुआ था उसके बारे में। एक और पिलर जोड़ लीजिए, मैंने भूल ही गया था, अमेंडमेंट। ठीक है, ये चीज 3 देखो, पढ़ने से पहले ये 4 चीज आपके दिमाग में होना चाहिए। कौन अमेंडमेंट? महत्वपूर्ण अमेंडमेंट, इतना नहीं 100 प्लस अमेंडमेंट हो चुका वो सब नहीं, जो महत्वपूर्ण है वो। ठीक है, ओके। फंडामेंटल राइट में रीड्स आपको ध्यान देने। ठीक है, उसके अलावा आपको फंडामेंटल ड्यूटीज पे ध्यान देने। ठीक है, जो मौलिक कर्तव्य हम लोगों का वो। ठीक है, और तीसरा क्या करना है, आर्टिकल में भी महत्वपूर्ण जो 300 प्लस आर्टिकल है, 300 के बाद और 370 के बीच में, वो सब ध्यान देने। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या करना है, डीपीएसपी पढ़ लेना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, ओके, राज्य की कुछ निर्देशक तत्व। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एक चीज और मैं इसमें मेंशन करना चाहता हूं, वो ध्यान से समझिएगा, वो है आपका प्रेसिडेंट और प्लस दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट। ओके, प्लस कंप्यूटर जो जनरल होते हैं, कंप्यूटर जनरल। ठीक है, ये आपको पढ़ लेना। ठीक है, इसके अलावा चौथा यूपीएससी, 5-6 टॉपिक बताओ, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। उसके बाद आपको क्या ध्यान देने हैं, इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन को भी अच्छे से पढ़ लेना, एग्जाम में आने की संभावना इस बार आ सकता है। ठीक है, ओके, इतना काम आपको करना है। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड होते हैं इस पर भी ध्यान देना। मात्र इन तमाम टॉपिक को आपको अच्छे से कर लेना अगर पॉलिटी में स्कोर करना है, क्योंकि ज्यादा दिन नहीं बचा हुआ। ठीक है, तो पॉलिटी का बस इतना ही करना है, इसे लिख लो अच्छे से, देकर आना आप, तब हमसे बात करना। ठीक है, ओके। चलिए, निगेटिव नहीं होना है, जब लगे कि पढ़ने का मन ना करे तो रील्स वगैरह ना देखो, 10 गाने लिस्ट बना लो जो रोमांटिक सॉन्ग्स है, खूब सुनो मजे से। ठीक है, ओके। पॉलिटी के बाद आपको ध्यान देना है किस पे दोस्तों, हिस्ट्री पर। हिस्ट्री में आपको क्या ध्यान देना है, ठीक है, सबसे पहले देखिए, इसमें भी 3-4 पिलर पे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो ध्यान से समझिएगा। पिलर को समझो। ठीक है, सबसे पहला कि भाई साहब जो है वार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, पहला कि कौन सा वार कब हुआ था, इसका एक सही क्रम में। दूसरा इंपोर्टेंट पर्सनालिटीज। ठीक है, जो पर्सनालिटीज रहे हैं इंपोर्टेंट वो। तीसरा जो है गवर्नर जनरल। ठीक है, और चौथा आपके जो पिलर है वो है बुक्स एंड ऑथर्स। ठीक है, ये 4 पिलर पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ध्यान से समझो, जो भी वार हुए हैं, ठीक है, खास करके जो मॉडर्न इंडिया में प्रोमिनेंट वार सब ने, जैसे बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ पानीपत, जो प्रोमिनेंट वार है उसको आपको कर लेने। ठीक है, उसके बाद दोस्तों उसके बाद पर्सनालिटी में मॉडर्न इंडिया की जितने भी पर्सनालिटीज हैं उन पर विशेष ध्यान देना, जैसे बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, उनका वर्क क्या रहा। इसके बाद लाला लाजपत राय, इसके बाद आयरन मैन। ठीक है, इस तरह के गवर्नर जनरल में जो है उसको भी ध्यान देना कि किस गवर्नर जनरल के समय में कौन सा चीज आया। ठीक है, और दोस्तों इसमें खास करके इकोनॉमिक इंपैक्ट को देखिएगा, जैसे सब्सिडरी अलायंस हो गया। ठीक है दोस्तों, जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स हो गया। ठीक है, इसके अलावा बुक्स एंड ऑथर जो है खास करके एनिसेंट इंडिया प्लस मेडिवल का प्लस मॉडर्न, वो आपको क्या करना है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ल्यूसेंट वगैरह किताबें कहीं भी दिया रहता है, आप उसे आसानी से याद कर लोगे। ठीक है, इतिहास में बस इतना ही पर क्वेश्चन घूमता है, इससे बाहर नहीं जाएगा। प्लस में पीवाईक्यूज में करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी अब तक पूछे गए। आप चाहो तो थोड़ा सा दूसरे एग्जाम का भी पीवाईक्यू कर सकते हो अगर मन है करने का। ठीक है, इतिहास में बस इतना ही करना है, स्कोर कर जाओगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ज्योग्राफी में। ठीक है, लेट मी चेक द कैमरा। ओके, इट इज रनिंग। ठीक है, अब हम बात करते हैं। ठीक है, देखिए अब हम ज्योग्राफी की बात करते हैं, बहुत कम समय है ना, ये टॉपिक पढ़ के जाना। एक बार मेरी बात मान लो। ठीक है, सब टीचर की बात मानते हो, इतना दिन से हम आपको बता रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, तो एक बार थोड़ा सा मेरा भी कहना मान लो। देखो अब ज्योग्राफी में आप देखो, इसके भी 3 पिलर, एक इंडियन और 2 ही पिलर रहते हैं वर्ल्ड। ठीक है, देखो ज्यादा क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं इंडियन ज्योग्राफी से। इंडियन ज्योग्राफी में आपको क्या करना है कि इसका ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन कहां तक है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जो राज्य है, स्टेट्स,
उस पे 4-5 पर क्वेश्चन बनते हैं भैया। पॉपुलेशन में सेक्स रेशियो, पॉपुलेशन डेंसिटी, ये सब आपको अभी से याद करने हैं, ठीक है। यही सब चीज पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद लिटरेसी, भाई साक्षरता दर, दोनों का ध्यान देना है, स्टेट का भी और टेरिटरी का भी ध्यान देना है, ठीक है। ओके, इसके बाद आपको क्या ध्यान देना है कि भाई इसका कौन राज्य किससे सटता है, ठीक है। मैक्सिमम बाउंड्री किसके साथ बनाता है। इसके अलावा आपको क्या ध्यान देना है, इसके अलावा दोस्तों कि इंडिया प्रोडक्शन के मामले में क्या है, प्लस इसमें इंडिया का वन कितना है, वन, दैट मींस फॉरेस्ट। इंडिया में मैक्सिमम फॉरेस्ट कौन पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल, एवरग्रीन, ट्रॉपिकल, डेसिडुअस, ठीक है, किस तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अब प्लस में दोस्तों आपको क्लाइमेट करना है, बस इतना ही करना है, इसके अलावा नहीं, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। यही आप लिख लो, इतना ही करके जाना, यही से क्वेश्चन आज घूम फिर कर आने हैं, ठीक है। ओके, अब प्लस में अगर थोड़ा समय है तो आप एनसीईआरटी गिस्ट जो भी है 6 से लेकर 12 तक, हम फिर बार बोल रहे 7 से 8 घंटा का कोई एक वीडियो होता है, समय निकाल लो। आज के बाद आपको 7 से 8 घंटा, हमें नहीं लगता कि मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, एक दिन में निकाल सकते हो, तो उसका नोट्स बना लोगे तो उससे भी काफी महत्वपूर्ण होगा। कई बार पूछा जाता है कि नदी जो घूमती है, मियांडर बनाती है, लिवीज बनाती है, इस तरह की चीजें, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, एनसीईआरटी से भी जाकर पूछ लेते हैं। अब वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको पूरा नहीं करना है, ठीक है। देखो वर्ल्ड ज्योग्राफी में बहुत कम समय में ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं, ठीक है। आप चाहे जहां से पढ़ो, एनसीईआरटी रेफरेंस लो, जहां से लो, यहीं से कॉपी पेस्ट होते हैं, ठीक है। आप इसे पढ़ के जाना, ठीक है। देखो अगर हम बात करें दोस्तों, तो अब मैं आपसे अगर बात करूं, इन सब तमाम जानकारी को आप एनसीईआरटी बुक से ले सकते हैं, ठीक है। ओके, नहीं तो किसी एक वीडियो में जाइए, लिख दीजिए इंडियन ज्योग्राफी, स्टेट वगैरह, जितना भी इंडियन ज्योग्राफी का सारा चीज आप पढ़ लीजिए, 5 से 6 घंटा का वीडियो होगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको क्या करना, सबसे पहले सोलर सिस्टम पर ध्यान देना। सोलर सिस्टम में कौन सा प्लेनेट बड़ा है, कौन सा प्लेनेट छोटा है, ये चीजें, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको एटमॉस्फेयर पर ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद आपको माउंटेन पे ध्यान देना, ओके। प्लस पासेस, इंडिया के और विदेश के दोनों को सब पढ़ लेना, ठीक है। इसके अलावा ये सब टॉपिक आप पढ़ के जाइएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपको ध्यान देने हैं क्लाइमेट पे, ठीक है। क्लाइमेट के बाद दोस्तों आपके करंट पे, ठीक है, ओके। और उसके अलावा आपको ध्यान देना है टेक्टोनिक प्लेट पे, टेक्टोनिक प्लेट, ठीक है। ये काम आपको करने हैं, ओके। आपको इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना, ठीक है। मैं यकीन मानिए इतना ही आएगा आपके एग्जाम में, इस बार भी क्वेश्चन उधर से ही इधर करके आएगा। अब प्लस में इसमें भी पीवाईक्यू करना बहुत जरूरी है। पिछले साल के सारे प्रश्न पत्र अगर याद रखोगे ना आप, उससे भी 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो आपका फिक्स है ना भाई, वो तो गलती नहीं ना होगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, क्या हिस्ट्री बात कर लिए, ज्योग्राफी बात कर लिए, पॉलिटी बात कर लिए, इकोनॉमिक्स के बारे में चर्चा नहीं करेंगे ज्यादा, क्योंकि इकोनॉमिक्स से आपको क्या करना है, इकोनॉमिक्स में ध्यान देना है। इस बार की जो बजट है, बजट में क्या कैसे रहा उसको याद करके चले जाइए, थोड़ा मोड़ा इन्फ्लेशन वगैरह। अगर इकोनॉमिक्स आप नहीं भी पढ़ेंगे, छोड़ दीजिए, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़िए, ठीक है। बहुत बच्चों को नहीं समझ में आता है, आपको इकोनॉमिक्स से ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं डिफेंस पे। देखो डिफेंस में भी करंट अफेयर्स आते हैं, करंट अफेयर्स आप डिफेंस के ज्यादा कवर करो, ठीक है। इसके अलावा जो अपॉइंटमेंट हुए हैं खास करके वर्ल्ड वाइड, ठीक है, उसको कवर करो। उसके बाद कोई विदेश में राष्ट्रपति महिला बनी है, पुरुष बना है, ठीक है, उसको कवर करो। इसके अलावा आप ये छोटी छोटी चीज मत कवर करो कि भाई पेटीएम का कौन बना है, भाई आलिया भट्ट को ये मिल गया है, भाई आलिया भट्ट ये हो गई है, ये सब चीजें मत करो, ये सब चीज आता भी नहीं है, ठीक है। तो ये फालतू हो जाएगा, रिडंडेंट हो जाएगा, कोई मतलब का नहीं रहेगा, ठीक है। ओके, आपको ध्यान देने उन न्यूज पे जो कि प्रोमिनेंट रहे हैं, ठीक है। जैसे यूक्रेन के बारे में जान लो, यूक्रेन में कौन एयरबेस से कौन सा उसका ध्वस्त किया गया, ये सब चीजें आपके पूछे जाएंगे। पिछले बार भी एक एग्जाम में पूछा गया था अफगानिस्तान के एक एयरबेस के बारे में, जो काफी न्यूज में रहा, ठीक है। पर्सनैलिटीज के बारे में पढ़ लीजिए, जैसे पद्म विभूषण क्या आदमी मिला, इस बार 4 को मिला है, आप लिख लीजिएगा, लिस्ट में लिखिएगा अगर आपको पता है। उसके बाद कोई खिलाड़ी है जैसे अवानी लेखारा किससे संबंधित है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपसे पूछी जाती है, पर्सनैलिटीज के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में, ठीक है। ये सब आपको करना है, छोटी छोटी बातें आपको नहीं करनी, जैसे मैंने आपको शुरू में भी बताया था। बुक्स और ऑथर, इस पर भी ध्यान देना कि रिसेंट जैसे बिरसा मुंडा बुक आया था, ठीक है। ये सब चीजें आपको 21 की जितने भी महत्वपूर्ण चीजें वही पढ़ने, ठीक है। छोटी छोटी चीजें आपको नहीं पढ़नी। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, हम लोग अगर इतना चीज करेंगे, और आपको मैं बता देता हूँ कि ये चीजें करना कहाँ से, ठीक है। देखिए मैंने रिसोर्स भी हमको बोलना है, ठीक है। डिफेंस के लिए आप क्या करोगे, किसी एक पार्टिकुलर चैनल पे जाओ, 2021 लिख दो डिफेंस न्यूज, ठीक है। अब एक आध दो चैनल ऐसा है ना, बहुत हाई लेवल का डिफेंस न्यूज देता है। डिफेंस न्यूज में भी ध्यान देना है, जो मिलिट्री एक्सरसाइज में कोई अवार्ड मिला है किसी को, कोई मरे हैं उनको, ठीक है, कोई मतलब पेरिस हुई या डिमाइस उनका हुआ है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको ध्यान देना, ठीक है। बहुत हाई लेवल की चीजें आपको नहीं करनी है, ठीक है। इसके लिए आप यूट्यूब पर सिंपली जाइए, डिफेंस न्यूज, ठीक है, आ जाएगा आराम से 1 साल की, ठीक है। और मैंने भी वीडियो डाला है, आप उसे भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहीं से क्वेश्चन आने की संभावना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी सोच के साथ, ठीक है। थैंक यू, हैप्पी होली टू यू।